सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। परवरदिगार आलम ने 1,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा है। कितने? शुरुआत हुई जनाबे हजरत आदम से और 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने लंबी लंबी उम्रें अता फरमाई। किसी नबी को 350 साल, किसी नबी को 3,000 साल, किसी नबी को 950 साल, किसी नबी को कुछ, किसी नबी को कुछ। और सारे नबी को जो अल्लाह ने भेजा तो एक गांव के लिए, कितने के लिए? पॉइंट की बात है, बिल्कुल जाग करके सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहली बात तो ये कि जितने नबी आए हर नबी को अल्लाह ने लंबी लंबी उम्र अता फरमाई। 950 साल, 300 साल, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, कोई कम मुद्दत है क्या? और इनके ऊपर अल्लाह ने काम कितना दिया कि आदम अलैहिस्सलाम बस आपको सिवानगर के लिए भेज रहा हूं, हैदराबाद मत जाना। नूह से कहा कि बस आपको कनान के लिए भेज रहा हूं, अरब मत जाना। किसी से कहा कि आपको मिस्र के लिए भेज रहा हूं, हिंदुस्तान मत जाना। किसी से कहा आपको पाकिस्तान के लिए भेज रहा हूं, अरबिस्तान मत जाना। ये नाम मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, समझ रहे बात को? हाँ, कभी कल फतवा लेने आ जाओगे मौलाना झूठ बोल रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कहां था? मैं समझा रहा हूं आपको उस वक्त क्या नाम था, अल्लाह बेहतर जाने। तमाम नबियों को जिनको मेरे रब ने लंबी उम्र दिया तो इलाका छोटा दिया कि आपको इस शहर में जाकर लोगों को समझाना है, आपको इस स्टेट में जाकर लोगों को समझाना है, आपको इतने इलाके में जाकर लोगों को समझाया है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। जिस नबी को फकत 23 साल दिया, कितना? 63 साल की कुल उम्र। नबूवत मिलती है 40 में। नबूवत मिलने से पहले किसी नबी ने अपनी कौम को समझाया नहीं। मेरे नबी को उम्र मिली 63 साल और उसमें से 40 निकालो तो बचा 23 साल। 23 साल की जिंदगी देकर मेरे नबी के सर पे जिम्मेदारी कितनी बड़ी दिया। फरमाया मुस्तफा कायनात के जर्रे जर्रे तक के लिए आपको भेजा। आपको नेपाल के लिए भी भेजा, पाकिस्तान के लिए भी। दुनिया की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के लिए आपको भेजा हूं। और उम्र कितनी दिया? अजीब बात है। जिनको 3,000 साल की उम्र दिया तो उनको कहा एक शहर में आप काम कर लीजिए, बस बाहर मत जाइएगा। जिनको 2,000 साल की उम्रें अता फरमाई उनसे कहा कि आप इतनी दूर काम कर लो, मेरे रब मामला क्या है? अरे किस आजमाइश में अब्दुल्ला के यतीम को आप डालना चाहते हैं कि 23 साल की जिंदगी देकर और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी दे दिया और ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अपनी जात के लिए कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए मोहम्मद, मैं खुदा जहां तक, मेरी रबूबियत जहां तक, आपकी मुस्तफाई वहां तक।
जहां तक मैं रब हूं वहां तक आप रहमत बन करके जाओ। अच्छा मोबाइल था, बोलो ना, मोबाइल था कि मोबाइल होता तब भी जो है से पूरे इंडिया में खबर पहुंचा देते कि भाई सिवानगढ़ में जलसा है, फलाने मौलाना आ रहे हैं। मोबाइल था नहीं, टेलीफोन था नहीं, जहाज थी नहीं, ट्रेन थी, मोटर कार, टू व्हीलर। अब सवाल ये है भाई कि अगर हमसे ये कहा जाए कि मौलाना जाओ हैदराबाद में आप जा करके समझाओ, तो मंगाएंगे फरारी और फर से पहुंच जाएंगे। मेरे मुस्तफा से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में आपको काम करना है और सवारी कोई नहीं, मवासलाती निजाम कोई नहीं। अगर बमुश्किल कोई सवारी मिलती तो घोड़ा या ऊंट। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में आमना का लाडला जाए तो कैसे जाए। और जिस मुआशरे के अंदर मेरे नबी को अल्लाह ने भेजा, लोगों गौर से सुन लो, आदम से लेकर आज तक उतना गंदा मुआशरा आसमान की आंख ने नहीं देखा है। समझ रहे हो बात? दुनिया की कोई गंदगी ऐसी नहीं, कोई बुराई जो उस जमाने में लोगों के अंदर मौजूद न थी जिस जमाने में मेरा महबूब आया है। मिसाल के तौर पे समझो, ये मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा का खेत है, ये मौलाना जमील का खेत है। मौलाना मुस्तफ़ा बकरी लेकर आए चढ़ाने के लिए। मौलाना जमील के खेत में बकरी खाई नहीं मुंह डालकर, बल्कि मुंह डाला। इसकी वजह कर दोनों मौलाना में उस जमाने में जो जंग चलती थी 10-10 साल 20-20 साल तक, सोचो कैसा माहौल था वो। ख्याल करो कैसा माशरा था। खाया नहीं, मुंह डाला है। और लड़ाई जो उसको लेकर दो खानदान में शुरू हुई, तो खुदा की कसम उलमा ने लिखा है कि 50-50 साल तक, अरे 10-10 नस्लें खत्म हो जाती थी, जंग नहीं खत्म होती। ये तो सिर्फ अरब का हाल था, इंडिया का हाल क्या था अल्लाह ही जाने। और नबी को क्या कहा? अरब को भी संभालना है, नेपाल इंडिया को भी संभालना है जाकर के। ये देखो आप, तो नबी के जमाने में जिस मुआशरे में मेरा महबूब आया, अहले अरब इतना गंदा मुआशरा था कि अपने बच्चे की तहनीक के लिए आला क्वालिटी का शराब मंगाते थे वो। और सबसे पहले बच्चा जैसे ही पैदा होता उसके तालू में शराब लगाया जाता था, ये कहकर कि बच्चा शराब का आदी हो जाए। ये मुआशरा था। हमारे मुआशरे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है कि आज भी बेचारा अगर कोई मीर साहब गलती से पी ले तो मौलाना सबसे छुप छुप के रास्ता काटता रहता है, इधर उधर इधर उधर। बाप से डरेगा, माँ से डरेगा, बीवी से डरेगा। वहां क्या हो रहा है? बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके तालू में बहरैन का शराब लेकर इधर बीवी बैठी है, तो इराक का शराब लेकर के शौहर बैठा है। ये हालत थी। बेटियों की पैदाइश जैसे फिरौन के जमाने में लड़कों की पैदाइश ऐब थी, मेरा नबी जिस मुआशरे में आया उस मुआशरे में लड़की का पैदा होना ऐब था। नतीजा यह है कि खुद बाप अपने गोद में उठाकर ले जाता और जंगल में बेटी को कब्र खोदकर जिंदा डाल देता था। इस मुआशरे में मेरा नबी आया है, और कितना टाइम लेकर? कितना? अभी भी अपने आप को खुशनसीब समझो कि उस बाहिम्मत नबी की उम्मत हो तुम। जब से दुनिया बनी किसी मखलूक को, किसी उम्मत को मेरे अल्लाह ने ये नबी नहीं दिया।
स्पेशल हम लोगों के लिए रखा था उठा करके।